हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकबर के बारे में जो हम लोगों की क्लासेस चल रही थी उसी को आगे अकबर के युद्धों के विषय में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अकबर के राज सिंहासन पर बैठने से लेकर के बैरम खान के संरक्षण का काल और उसके बाद 2 वर्षों का पर्दा सरकार और उसके बाद कुछ उत्तर भारतीय विजयों के बारे में जो कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान प्राप्त की, राजपूतों से संबंधों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जो लास्ट चर्चा हम लोगों की हुई थी वो हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में, जो कि 1876 में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। इसके आगे की जो घटनाक्रम है, युद्ध हैं, उनको हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद 1569 में हम लोगों ने देखा था कि रणथंभौर की विजय करता है अकबर। जहाँ का शासक कौन था? सुरजन राय हाड़ा। और उसी समय 1569 में ही कालिंजर विजय भी की जाती है अकबर के द्वारा। ठीक है, और इस विजय में जो वहाँ का राजा था उसका नाम था रामचंद्र, और जो मुगल सेना का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम था मजनू खां काकसा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपको मुगल नेतृत्व और शासक याद रहें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं याद रहते तो आपको स्थान और वो कब मिलाए गए, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है। सबसे पहली विजय मालवा, चुनार, फिर उसके बाद गोंडवाना जीता था। फिर राजपूतों में बात करते हैं तो आमेर, मेड़ता, फिर उसके बाद बात करते हैं तो 68 में ही मेवाड़, फिर 69 में मेवाड़ के खिलाफ युद्ध होता है जिसमें वो विजय नहीं हासिल कर पाता। 69 में रणथंभौर को जीतता है, 69 में ही कालिंजर को जीतता है, और 70 में 3 और राज्यों को, जो राजपूत राज्य हैं, कौन कौन से? मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, इनकी विजय करता है। विजय क्या करता है? ये तीनों जो हैं शासक स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, मारवाड़ का जो शासक था उसका भी रामचंद्र नाम था और कालिंजर के शासक का नाम भी रामचंद्र था। ठीक है, केवल सेन का अंतर है। बीकानेर का कल्याणमल था और जैसलमेर का जो शासक था वो था रावल हर राय। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट अब हम लोग गुजरात विजय की बात करेंगे। ठीक है, तो लगभग जो राजपूतों के साथ उसका संघर्ष रहा, इसके बाद महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत अकबर की सेना को, मुगल सेना को वो करते रहे, उस संघर्ष जारी रखा उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान। बाद में उसके पुत्र ने भी, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने भी मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने राजपूत राज्य थे उनको या तो युद्ध करके मिला लिया गया या फिर उन्होंने स्वयं ही मुगल सेना की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं गुजरात विजय की, जो कि 1572 से 84 तक चली। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे इस समय का जो गुजरात में शासक था अकबर के समय, उसका क्या नाम था? मुजफ्फर खां तृतीय। ठीक है, क्या नाम था? मुजफ्फर खां तृतीय। इसके बाद प्रारंभ में अकबर ने स्वयं
गुजरात विजय का नेतृत्व किया। गुजरात विजय करने के बाद अकबर ने मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ठीक है, मिर्ज़ा अजीज़ कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर स्वयं वापस आ गया। यानी कि 2 युद्ध होते हैं, ठीक है, एक 72 में और फिर एक 73 में, जो मेन युद्ध है। उसके बाद फिर विद्रोह धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन 84 में जा कर के फिर वो समाप्त होता है। इसके बाद क्या होता है कि गुजरात विजय के बाद जब अजीज कोका को गुजरात की गद्दी पर सूबेदारी दे दी जाती है अकबर के द्वारा, उसके पश्चात वहाँ का एक व्यक्ति था मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा, ठीक है, ये पुनः विद्रोह कर देता है। तो इस समय अकबर बहुत तीव्र गति से आकर के 1573 में इस विद्रोह को कुचल देता है। उस समय अकबर आगरा लौट चुका था और वो 11 दिन में, ठीक है, फिर से वो वापस गुजरात पहुंच जाता है। और उस समय गुजरात 11 दिन में पहुंचना बड़ी बात मानी जाती थी उस समय, जब कुछ नहीं था, आप सोचिए, है ना। इसीलिए इसको तीव्र द्रुतगामी युद्ध कहा गया है अकबर का, ठीक है, जिसके बारे में किसने लिखा है? स्मिथ ने लिखा है कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण था ये, ठीक है। यानी कि इतनी जल्दी गुजरात पहुंचना उस समय संभव नहीं होता था जितनी जल्दी अकबर पहुंच गया था। और वहाँ का जो जिसने विरुद्ध विद्रोह किया था मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा, उसने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी कोई वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1573 का जो गुजरात अभियान है उसको याद रखिएगा, क्योंकि उसके साथ जिस भी युद्ध के साथ कुछ स्पेशलिटी कनेक्ट हो जाती है तो आप ये समझिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चूँकि इसकी विशेषता ये है कि ये अकबर के कार्यकाल का सबसे द्रुतगामी आक्रमण था, और स्मिथ ने तो पूरे संसार के इतिहास का कह दिया, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि अकबर पहली बार जब गुजरात अभियान पर आया था उसी समय वह पुर्तगालियों से सर्वप्रथम मिला था और उसने पहली बार समुद्र भी देखा था। इससे पहले उसने समुद्र के दर्शन नहीं किए थे, ठीक है। अकबर के वापस लौटने पर फिर से विद्रोह होते गए, ठीक है, बीच बीच में हो जाते थे, दबा लिए जाते थे। अंतिम रूप से 84 में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा? अब्दुर रहीम के द्वारा, ठीक है। और इसी उपलब्धि की वजह से अकबर फिर इस अब्दुर रहीम को खाने खाना की उपाधि प्रदान करता है। तो पूरा नाम इसका हो जाता है अब्दुर रहीम खान खाना, ठीक है। खाने खाना का मतलब होता है कि खानों का खान। उस समय खान जो है एक सैन्य पदवी होती थी, ठीक है जी। जैसे सिपा सालार हो गया, अमीर हो गया, ठीक है, खान हो गया, तो ये सारे क्या होते थे? ये सैन्य पदवियाँ होती थी। तो ये एक तरह की पदवी थी, और खान खाना का मतलब खानों का भी खान था, इसलिए ये उपाधि इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अब्दुर रहीम का नाम आपको सीधा पूरा लिखा हुआ मिलता है, अब्दुर रहीम खाने खाना, ठीक है। तो ये था पूरा गुजरात अभियान। नेक्स्ट है बिहार एवं बंगाल। तो 1574 से 76 के बीच इन दोनों राज्यों को जीत लिया जाता है, और इन दोनों राज्यों को जो है मुनीम खां, जो कि मुग़ल सेना का सेनापति था, उसके द्वारा इन क्षेत्रों को मुग़ल शासन में मिला लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काबुल विजय 1581। काबुल विजय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस अभियान में भी अकबर नेतृत्व करता था। तो जिन अभियानों में अकबर ने नेतृत्व किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ का जो शासक था मिर्ज़ा हकीम था, ठीक है, अकबर का सौतेला भाई, और इधर से नेतृत्व किया मान सिंह और अकबर ने। काबुल विजय के बाद 1581 में इसको अकबर अपने मुग़ल साम्राज्य में मिला लेता है,
और इसके बाद मिर्ज़ा की बहन, ठीक है, बख्तुनिस्सा बेगम, जो कि अकबर की सौतेली बहन भी थी, ठीक है, क्योंकि वो सौतेला भाई था तो ये सौतेली बहन थी, तो इसलिए अकबर उसको वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। और इसके बाद जो है काबुल को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है तथा राजा मान सिंह को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बाद में पहले प्रारंभ में बख्तुनिस्सा को बनाया जाता है, कुछ समय बाद फिर वहाँ का गवर्नर मान सिंह को बना दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार ये भी इम्पोर्टेंस हो जाती है इसकी कि किसी मुग़ल शासक द्वारा पहली महिला सूबेदार को एक तरह से स्थापित किया गया था, जिसका नाम था बख्तुनिस्सा बेगम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कश्मीर विजय। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि कश्मीर विजय या कश्मीर अभियान अकबर के समय कब किया गया और उसको कब मुग़ल साम्राज्य में मिलाया गया। तो याद रखना 1585 में अभियान शुरू हुआ, 86 में अंतिम रूप से इसको मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। कश्मीर का जो शासक था उसका नाम था यूसुफ खां और मुग़ल सेना का जिसने नेतृत्व किया था वो थे भगवान दास एवं कासिम खां, ठीक है। नेक्स्ट है सिंध विजय, ठीक है। सिंध विजय भी अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी, कब 1591 में, और वहाँ का जो शासक था वो था जानी बेग। तो ये कुछ खास विजय थी, ठीक है। इसके बाद है उड़ीसा की विजय। उड़ीसा 1590 से 92, वहाँ का जो शासक था उसका नाम था निसार खां, ठीक है। और यहाँ जो है मान सिंह ने उड़ीसा को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था। 1595 में बलूचिस्तान विजय होती है। यहाँ पर पन्नी अफगान का शासन था और मीर मासूम के नेतृत्व में बलूचिस्तान को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट है 1595 में ही कांधार विजय। तो कांधार का शासक जो था वो था मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने स्वेच्छा से मुग़ल सरदार साहिब को कांधार सौंपकर स्वयं अकबर का मनसबदार बन गया था, ठीक है। और इस प्रकार से कांधार को सर्वप्रथम मुग़ल साम्राज्य में मिलाया गया था और सर्वप्रथम कांधार जो है वहाँ पर अकबर गया भी था इस अभियान के बाद, ठीक है। तो ये सारी जो विजय थी, अब तक इतनी सारी विजय आप लोगों ने पढ़ी, इन सारी विजयों के माध्यम से अकबर ने पूरे उत्तरी भारत को एक मुग़ल साम्राज्य में मिला करके एक बहुत बड़े कांधार से लेकर के आप दक्षिण भारत भी अभी हम पढ़ेंगे, तो दक्षिण भारत में भी उसने खानदेश और अहमदनगर के बरार क्षेत्र, ठीक है, इन क्षेत्रों की विजय जो है हासिल कर ली थी। तो दक्षिण में वहाँ तक और पूर्व में बंगाल तक, ठीक है, पश्चिम में कांधार तक। तो ये सारी विजय उत्तर में कश्मीर तक, ठीक है। तो इतना पूरा राज्य जो है अकबर ने उत्तरी भारत के माध्यम से यह संपूर्ण साम्राज्य जो है उसने जीत लिया था, ठीक है। तो अकबर की जो दक्षिण विजय है और प्रमुख जो विद्रोह हैं, ठीक है, अकबर के समय कुछ विद्रोह भी हुए थे और दक्षिण भारत में भी उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। कौन कौन सी विजय की अभी मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे असीरगढ़ को उसने सबसे पहले जीता, खानदेश को जीता और अहमदनगर का बरार क्षेत्र उसने साम्राज्य में शामिल किया था, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।